जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं 5th सेमेस्टर के जो कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का सॉल्व पेपर करेंगे। जो 2000 सॉल्व पेपर 2021-22 का करेंगे, यानी कि जो पेपर 2021-22 ईयर में आया था उसको हम सॉल्व करेंगे और सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर दिया गया, वह यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक को ओपन करके वीडियो को अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। वह बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाई गई है। उसमें क्लासिफिकेशन है और इस वीडियो में भी क्लासिफिकेशन है। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर बी है, क्लासीफाई द डायूरेटिक्स, यानी कि डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन लिखना होगा। गिव मैकेनिज्म, यानी कि और मैकेनिज्म फार्माकोलॉजी एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोलॉजी एक्शन, और साइड इफेक्ट, यूजेज एंड लिमिटेशंस ऑफ फेरोसिमाइड। अब फेरोसिमाइड की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजी एक्शन जो है उसको, और साइड इफेक्ट, यूजेज और लिमिटेशन आपको लिखनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायूरेटिक के बारे में कुछ जानेंगे कि डायूरेटिक है क्या। तो डायूरेटिक आर मेडिकेशन दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आउट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन, यानी कि डायूरेटिक एक मेडिकेशन है जो कि इंक्रीज, यानी कि बॉडी में जब इंक्रीज हो जाता है वाटर और साल्ट की मात्रा, तब जो है यूरिन के रूम में बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, डायूरेटिक्स ड्रग। जो कि डायूरेटिक्स ड्रग होती हैं वह यूरिन को बाहर निकालता है। डायूरेटिक आर मटेरियल दैट प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन को बाहर निकालता है, एक्सक्रीशन, प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, और एक जो होता है SCO3 आयन जो है इसके, एंड वाटर, ये सभी को क्या करता है, वाटर, इन सभी को बाहर निकालता है एज ए यूरिन के रूम में। तो ये है डायूरेटिक। अब हम जानते हैं डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन। तो आपको डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन सिंपल ट्रिक से हम समझाएंगे इस वीडियो में, तो आपको बिल्कुल कंप्लीटली वीडियो के साथ ही याद हो जाएगा अगर आप जरा भी ध्यान लगाकर वीडियो को देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक, यानी कि डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन। तो जो डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन है वह 6 लेटरों पर डिपेंड है। सिर्फ आपको 6 लेटर याद करने होंगे, AC, यानी कि आपको इस तरह से याद करना है, अक्ल या अकाल फो, इस तरह से आपको याद करना है डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन। सिर्फ आपको एक शब्द, दो शब्द यानी कि अक्लपो, ये शब्द याद रखना है। इसी से आप जो है इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीटली से लिखेंगे। तो अक्ल यानी कि ए लेंगे, ए लेटर सबसे पहले लेंगे। तो ए लेटर से आपको कौन सा जो है क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 1 कौन सा है, एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर, यानी कि एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर है। तो ये ए से आपको याद रखना है। और इसमें जो है यहाँ पर ओन आया, यानी कि वन शब्द आया है। तो वन शब्द आया है, तो वन शब्द जो है, इन जो इसकी ड्रग्स होंगी, इन ड्रग्स के सभी के लास्ट में वन शब्द आएगा, ओ यानी वन, ओन जिसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। और इन ड्रग्स के नाम किस तरह से याद रखेंगे, तो वन असेका, यानी कि वंशिका के नाम से आपको याद रखना है, जैसे वंशिका के नाम से याद रखना है। किसका, ड्रग्स के एग्जाम्पल, यानी कि वन आएगा इनके ड्रग्स के लास्ट में, और सिका। तो एस से होगा स्पाइरोलैक्टोन, यानी कि ONE आया वन। अब जो है दूसरे ड्रग्स का नाम है एपिलरीनोन, ई से एपिलरीनोन याद रखना है। अब जो है सिका, यानी कि सी लेटर लेंगे, तो सी लेटर के कैनरिनोन, यहाँ से एप्ल की जगह पर कैन लगा देंगे, तो ये इतना इतना ही जो है रिनोन से रिनोन रहेगा। तो एपिलरिनोन, कैनरिनोन और एमाइडारोन। तो ये हो गया एमाइडारोन, ये है ड्रग्स के एग्जाम्पल। तो आपको वंशिका के नाम से याद रखना है, जो ए है
इसमें क्या लिखना है, वंशिका। वन है जो है ड्रग्स के नाम लास्ट में आएगा, और सिका जो है ट्रिक, SECA, यानी कि एस से हो गया स्पायरोलैक्टोन, ई से हो गया एप्रिनोन, और सी से हो गया कैंड्रेनोन, और ए से हो गया अमाइडारोन। इस तरह से आपको जो है इनके एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। एल्डोस्टेरोन इनहिबिटर, तो ये क्या है, इनहिबिटर है। अब जो दूसरी ड्रग्स यानी क्लासिफिकेशन है, क्लास का नाम, तो उसको लेंगे CA, यानी कि यहाँ से 2 लेटर लेंगे। तो अक्ल है तो CA ले लेंगे, तो CA से कार्बोनिक, C से, और A से हो गया एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो और इन ड्रग्स के लास्ट में क्या आएगा, एमाइड शब्द, जो है एमाइड सभी के लास्ट में है। देखो, एस्टाजोलामाइड, मेथाजोलामाइड, इथोक्साजोलामाइड, और डाईऑक्सा, इसके लास्ट में भी, इन सभी के लास्ट में जोलामाइड है। और यानी कि एमाइड आप याद रख लो, इन सभी के लास्ट में एमाइड सब कॉमन है सभी में। और एमाइड में से एमाइड है, एमाइड इस तरह से आई की जगह पर ई लगा देंगे तो एमिड हो जाएगा। एमाइड से, यानी इस तरह याद रखो कि एमाइड तो ड्रग्स के लास्ट में आएगा आई, तो उससे हम आई को हटाकर ई लगा देंगे तो एमेड हो जाएगा। तो ए से, ए लेटर से होगा एस्टाजोलामाइड, और एम से होगा मेथाजोलामाइड, ई से होगा इथोक्साजोलामाइड, और डी से होगा डाईसाइक्लोफेनामाइड। इस तरह से आपको इसके भी ड्रग्स नेम और क्लासिफिकेशन आपको सिंपली से याद हो जाएगा। तो अब हम अगली क्लास याद करेंगे। एल, यानी कि अक्ल है तो अब एल लेटर आया है। एल से क्या हम लिखेंगे, लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक जो है ड्रग्स का नाम याद रखेंगे। तो लूप डायूरेटिक से जो ड्रग्स है, इसके एग्जाम्पल आप BTF से याद रखेंगे। BTF यानी कि ये शब्द याद रखेंगे तो आपको एग्जाम्पल आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे ब्यूमेटानाइड, टोरसीमाइड, फेरोसीमाइड, ये इसके 3 एग्जाम्पल हैं किसके, लूप डायूरेटिक के। तो आपको अक्ल पो, अब क्या शब्द रह गया, अब जो अक्ल था वो तो पूरा कंप्लीट हो गया, अब रह गया सिर्फ PO। PO, तो पहले आप क्या करेंगे, P शब्द लेंगे। अब P से कौन क्लास का नाम आएगा, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, यानी कि जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, इसके नाम से P से है, पोटेशियम को P से लेटर आता है पहले। और इसके जो ड्रग्स का नेम है, ड्रग का उसको किस तरह से याद रखेंगे, एज, जैसे एज, AS, एज के नाम, और उसके ड्रग्स के जो है एग्जाम्पल, क्लास के एग्जाम्पल एज से याद रखेंगे। तो एज से ए लेटर से आएगा एमिलोराइड, और एस से आएगा स्पैरोलैक्टोन। तो इसके आपको याद रखना है, यानी कि ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक जो है ड्रग्स के नेम है, एमिलोराइड, स्पैरोलैक्टोन। अब जो है 5वीं ड्रग्स का क्लास का नाम है, तो ये है ओ से क्या होगा, ऑस्मेटिक डायूरेटिक। ओ सब लेटर ऑफ सिर्फ रह गया, ओ से है ऑस्मेटिक डायूरेटिक। तो ऑस्मेटिक डायूरेटिक जो है, इसकी आपको 3 ड्रग्स के नाम याद रखने होंगे। इसकी ड्रग्स के नाम आपको याद रखने हैं मिस, किसी को मिस ना करें। तो उससे आपको मिस से, जैसे एम से हो गया मैनिटोल, आई से हो गया आइसोसोरवाइड डाइनाइट्रेट, और एस से हो गया सॉर्बिट्रॉल। ये 3 ड्रग्स के नाम आपको याद रखने हैं, किससे, मिस से। तो ये आपका है क्लासिफिकेशन। आपको अब ये लिखना किस तरह से है, आपको ये सिर्फ कुछ नहीं लिखना है, आपको हम आगे बता रहे हैं इस तरह से लिखना है। जैसे आपको एल्डोस्टेरोन क्लासिफिकेशन लिखना है, सबसे पहले हेडिंग, फिर एल्डोस्टेरोन जो है क्लास इनहिबिटर डालना है, इसके सभी एग्जाम्पल लिख देने हैं। उसी उसी के अनुसार जिस तरह हमने आपको बताया उसी के अनुसार याद करके और आपको लिख देने हैं इस तरह। फिर आप दूसरी हेडिंग डालें, लिखेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। इसके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं 4। अब इसके बाद लूप डायूरेटिक लिखकर इसके एग्जाम्पल लिखने हैं
पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक लिखकर इसके भी एग्जाम्पल लिखने हैं। फिर ऑस्मैटिक डायूरेटिक लिखकर इसके भी एग्जाम्पल लिखने हैं। एग्जाम्पल तो आपको ज़रूरी लिखने हैं। अगर ड्रग्स का क्लास का नाम बताया तो उसके एग्जाम्पल भी लिखो, इस क्लास में कौन सी ड्रग्स आती हैं। अब हम आगे लिखेंगे फार्माकोलॉजी एक्शन ऑफ फेरोसिमाइड। जो फेरोसिमाइड है ये किस तरह से फार्माकोलॉजी एक्शन यानी कि शो करती है। तो जो फार्माकोलॉजी एक्शन है इसको लिखेंगे, इट मेनली वर्क बाय इनहिबिटिंग इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द किडनीज एंड इनहांसिंग द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। यानी कि ये क्या किस तरह से वर्क करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट इनको रीअब्जॉर्प्शन है इनके जो है वर्क इनको इनहिबिट करता है। और किससे, किडनी से, जो किडनी में है, और जो है बॉडी से वाटर को एक्सक्रीशन यानी कि बाहर निकालता है। जब एज ए यूरिन के फॉर्म में जो है बॉडी से ये बाहर निकालता है। जो ड्रग्स होती है जो फेरोसिमाइड, इसके फार्माकोलॉजी एक्शन में। अब फेरोसिमाइड इज यूज्ड फॉर द एडेमा सेकेंडरी टू वेरियस क्लिनिकल कंडीशन सच एज कंजेस्टिव हार्ट फेलर, एक्सक्रीवेशन, लीवर फेलर, रेनल फेलर एंड हाई ब्लड प्रेशर। इन सभी में हम क्या इसका उपयोग करते हैं, किसका, फेरोसिमाइड ड्रग्स का। किसमें, जैसे CHF हो गया, जब लीवर फेल हो जाता है, रेनल यानी कि फेल होती है, जिसे किडनी बोलते हैं, किडनी फेलर जो रेनल फेलर होती है, और हाई ब्लड प्रेशर, जब अधिक ब्लड प्रेशर होता है तब इसको जो है यूरिन के थ्रू ये वाटर को अधिक निकाल होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम इसके लिखेंगे साइड इफेक्ट। जो फेरोसिमाइड है ये इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, यानी कि लेने के बाद इसके साइड इफेक्ट जैसे नोसिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डिजीनेस हो गया, हेडेक हो गया, इंक्रीज यूरिनेशन, ये सभी इसके क्या हैं, फिर साइड इफेक्ट हैं। नोसिया जैसे जी में चिल्लाना होता है कभी कभी कोई चीज़ देखकर, तो अब वॉमिटिंग उल्टी होती है, उल्टी होने लगती है, डायरिया दस्त आने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाती है, जो कब्ज बीमारी होती है, और डिजीनेस हो जाता है, और हेडेक यानी कि सिर दर्द होता है। डिजीनेस जैसे कमजोरी हो जाती है, यानी कि चक्कर आना होते हैं, जब कमजोरी की वजह से ही तो चक्कर आते हैं। और इंक्रीज यूरिनेशन यानी कि जब क्या होता है अधिक यूरिन हो जाता, ये इंक्रीज यानी कि जो है बार बार जो है यूरिन आने लगती है। तो ये इसके क्या हैं साइड इफेक्ट जो है फेरोसिमाइड ड्रग्स के। अब इसके हम यूज ऑफ फेरोसिमाइड यानी कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं फेरोसिमाइड ड्रग्स का, तो जो है यूज ऑफ रिड्यूस एक्स्ट्रा फ्लड इन दी बॉडी यानी कि एडेमा जिसे बोलते हैं, जब अधिक जो फ्लड हो जाता है यानी कि लिक्विड यूरिन है ये हो जाता है, तब उसमें यूज करते हैं, जो कि नहीं निकलता तब उसमें यूज करते हैं किसका, फेरोसिमाइड ड्रग्स का। और जो है हाई ब्लड प्रेशर में भी इसका उपयोग करते हैं, तो उससे क्या रिलीफ मिलती है। और लिमिटेशन इसकी क्या है, जैसे इट कैन बी लीड टू स्टोन यानी किडनी स्टोन एंड कैल्शियम डिपॉजिट इन द किडनी, यानी कि जब क्या होता है किडनी में स्टोन जैसे क्या पत्थरी जो बोलते हैं, कैल्शियम है जे पत्थरी हो जाती है, उससे कैल्शियम डिपॉजिट यानी कि ये उसको डिपॉजिट करके जो है किडनी से बाहर निकाल देता है। कौन, फेरोसिमाइड। ये इसकी क्या लिमिटेशन, इट इफ फेरोसिमाइड इज गिवन टू प्रीमेच्योर इन्फेंट ड्यूरिंग दी फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ लाइफ, यानी कि जो है लाइफ जीवन के कुछ वीक यानी सप्ताह जैसे कमजोरी हो जाती है उससे पहले जो बच्चा होता है उसके में इसको उपयोग करते हैं। इट में इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रॉब्लम्स विद द लंग्स एंड हार्ट, यानी कि उसके जो है रिस्क लेते हैं, जैसे उसमें ये लंग्स या हार्ट में प्रॉब्लम करते हैं। तो इसकी ये है क्या लिमिटेशन, जो भी कुछ यानी कि न्यू बॉर्न होता है जो यानी कि इन्फेंट उसमें इसके करते हैं, तो ये इसकी रही लिमिटेशन। तो ये आपको कंप्लीटली से याद कर लेना है, जो
क्वेश्चन है तो। और हमारी जो है यूट्यूब चैनल को आपको अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अपलोड सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जो न्यू अपलोड वीडियो हो सबसे पहले आपके पास जाए। और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो आज के ये सभी जो है इस सब्जेक्ट इस जो है क्वेश्चन के अपलोड वीडियो हैं। तो थैंक यू।